बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता में एक नई और भयानक जंग होने को तैयार है और ये दावा किया जा रहा है न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से। और इस बार जो जंग होगी इजराइल और ईरान के दरमियान, वो पहले से ज़्यादा बहुत ही भयानक और ख़तरनाक हो सकती है। और उसके लिए जो इम्कानात हैं उसका इजहार अमरीकी मीडिया की तरफ से अपने इस धमाकेदार खबर के साथ किया गया है। क्या दावा किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो दावे सारे आपको याद होंगे जिसमें B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया था और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हमने कई साल पीछे धकेल दिया है। एटमी तंसीबात का तबाह होना हो या फिर उनके दोबारा हुसूल की कोशिश हो, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इजराइल की तरफ से दावा किया गया था कि उन्होंने मुकम्मल तौर पर ज़ेर ज़मीन तमाम फर्दों की जो इंस्टॉलेशंस थी उनको तबाह कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। यह दावा न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से क्या किया जा रहा है और उसकी तस्दीक किस तरह से बरतानवी मीडिया कर रहा है और वो कौन सी नई इंस्टॉलेशंस हैं जो कि ज़ेर ज़मीन है और अभी तक पूरी तरह से महफूज हैं, जहां पे इस जंग से पहले B-2 बॉम्बर के अटैक से पहले ईरान की तरफ से अपनी तमाम जौहरी तंसीबात को मुंतकिल कर दिया गया था। सेंट्रीफ्यूजेस हो या अफजूदा शुदा यूरेनियम हो, उसको कहां मुंतकिल किया गया, ये तमाम हकायक उनकी तरफ से मंजर-ए-आम पर लाए गए हैं। और फिर आपको ये भी खबर देंगे नाज़रीन कि ट्रंप से मुज़ाकरात से कबल रियाद की तरफ से यानी कि सऊदी अरब की तरफ से एक बार फिर से अपने मुतालबे को दोहराया गया है। और इस वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप का वो दावा जो है वो खटाई में पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि उन्होंने इस इम्कान का इजहार किया था कि शायद इब्राहिम अकॉर्ड को बड़े आसानी से सऊदी अरब तस्लीम करने जा रहा है, लेकिन दौरा व्हाइट हाउस से पहले MBS की तरफ से, रियाद की तरफ से अपने उस मुतालबे को कि जब तक फ़लस्तीन के मसले को हल नहीं कर लिया जाता, आज़ाद और खुदमुख्तार रियासत के तौर पर तस्लीम नहीं कर लिया जाता, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता कि सऊदी अरब इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा बन जाए या उसमें शामिल हो जाए। कुछ और भी डेवलपमेंट्स हैं नाज़रीन, और इख्तिलाफात में शिद्दत के बाद अब अमेरिका ने सीज़फायर मुआहदे की जो रखवाली है या उसकी फैसला साजी का अमल है उससे इजराइल को निकाल बाहर किया है, क्योंकि जो भी उसमें शुरका थे, जो स्टेक होल्डर्स थे, जो गारंटर्स थे, उनकी तरफ से बहुत शिद्दत के साथ एतराज़ आया है। और इस एतराज़ के बाद अमेरिका को फाइनली जो फैसले हैं उसका इख्तियार अपने पास रखना पड़ा है। और ये यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा झटका है नेतन्याहू के लिए और सियोनी फोर्सेस के लिए। साथ में कुछ और भी डेवलपमेंट्स हैं। गजा की ज़मीन पर किसी तुर्क फौजी का पाँव नहीं लगेगा, जिस तरह से हमने पहले भी देखा था कि टर्किश फोर्सेस हों या पाकिस्तानी फोर्सेस हों, उनके फ़लस्तीन में जाने पर बड़ा शिद्दत के साथ एतराज़ किया जा रहा था। फिर खबरें ये भी आई कि पाकिस्तान की फोर्सेस तो जा रही हैं, लेकिन टर्की के हवाले से इजरायली मौक़िफ़ अब भी बहुत सख्त देखा जा रहा है। और साथ में आपको बताएंगे कि मुत्तहिदा अरब अमारात भी आलमी इस्तेहकाम फोर्स में शामिल नहीं होगा, जो कि गजा के लिए तश्कील दी जा रही है। इसको लेकर भी कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं। और साथ में ख्वाजा आसिफ का बयान सामने आया है यौम इकबाल के मौके पर। अल्लामा इकबाल का यौम पैदाइश था। इस मौके पर सियालकोट में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अगर मुसलमान ममालिक आपस में मुत्तहिद ना हुए और अपने दुश्मनों का मिलकर उन्होंने मुकाबला ना किया तो फिर खुदा न खास्ता उनका हाल भी गजा वाला या फिर कश्मीर वाला हो सकता है। और यही बात हम भी कई बार कह चुके हैं कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो आपसी इत्तेहाद की है, आपसी इख्तिलाफात को भुलाकर एक हो जाने की ज़रूरत है। साथ में कुछ आला एजाज़ से नवाजा गया है जनरल साहिब शमशाद मिर्ज़ा को, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी को, और उनकी सलाहियतों के, उनकी खिदमात के एतराफ़ में उन्हें किंग अब्दुल अजीज़ मेडल ऑफ ऑनर से नवाजा गया। इससे जुड़ी भी कुछ अहम डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन जो पहली खबर है न्यूयॉर्क टाइम्स की, वो बहुत ही बड़ी खबर है, बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है। पूरी दुनिया का मीडिया जो है इस खबर को रिपोर्ट कर रहा है, जिसमें इस खदशे का इजहार किया है कि एक बार फिर से एक बड़ी जंग होने जा रही है इजराइल की। लेकिन इस बार जो तैयारी है वो ईरान की पहले से ज्यादा भरपूर है। पिछली बार तो 12 दिनों के अंदर 500 मिसाइल दागे गए थे इजराइल के ऊपर ईरान की तरफ से, लेकिन इस बार वो कहते हैं कि एक ही दिन में 2000 से ज्यादा मिसाइल दागे जाएंगे। और जिस तरह से हमने आपको गुज़श्ता रोज़ भी खबर दी थी कि उन्होंने हाल ही में बैनुल बरियाज़मी बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है, जिसकी रेंज 10,000 किलोमीटर से ज़ायद है। और ना सिर्फ ये इजराइल बल्कि अमेरिका को निशाना बनाने की सलाहियत भी रखता है। तो अपनी मिसाइल कैपेबिलिटी के अंदर दिन रात एक कर दिया है ईरान ने, और उसके ऊपर तेज़ी से काम जारी सारी है। खबर क्या है, न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा क्या है, पहले वो सुनिए फिर और खबरों की तरफ बढ़ते हैं। मारूफ अमरीकी जरीदा नाज़रीन न्यूयॉर्क टाइम्स, जिसने इलाकाई हुक्काम का हवाला देते हुए दावा किया है कि पिकएक्स ये पहाड़ है जो ईरान की नई ज़ेरे ज़मीन जौहरी तंसीब और वहां अफसूदा यूरेनियम की मुबैना मौजूदगी से मुतल्लिक इत्तलात ने इसराइल और ईरान के दरमियान एक और जंग को तकरीबन यकीनी बना दिया है और आने वाले दिनों में किसी भी वक्त ये जंग शुरू हो सकती है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका के साथ मिलकर ईरानी जौहरी तंसीबात को मुकम्मल तौर पर तबाह करने के गुज़श्ता दावों के बरक्स अब इसराइली खुफिया इदारों का यह मानना है कि हालिया स्ट्राइक से कबल ईरान ने अपने जो इंतहाई अफजूदा यूरेनियम थी
इसके जखीरे को खुफिया तौर पर मुंतकिल कर दिया था महफूज मकाम पे, और जो महफूज मकाम है। और नाज़रीन, ये पिकेक्स जो न्यूक्लियर साइट है ये हाल ही में बनाई गई है, इसी मकसद के लिए बनाई गई थी क्योंकि खदशात पहले से मौजूद थे। ईरान इस खतरे को भांप चुका था और वो जो ट्रकों की एक लाइन देखी गई थी जिसमें दर्जनों की तादाद में ट्रक्स थे, वो बुनियादी तौर पे फर्दों से तमाम एटमी तंसीबात को निकालकर या अफजूदा शुदा यूरेनियम को निकालकर पिकेक्स पहाड़ में ले गया। और ये फर्दों की जो एटमी तंसीबात थी उससे लगभग 90 मील के फासले पर वाक़ है, और इसकी जो ऊंचाई है ये कहा जा रहा है कि 50% और ज़्यादा ये ऊंचा भी है और ये ज़्यादा ज़ेर ज़मीन भी है। इसकी तफसीलात आगे चलकर आपको बताते हैं, जो कि टेलीग्राफ की तरफ से, बरतानवी जरीदे की तरफ से बताई गई है। लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता दें कि अब इस बार कहा जा रहा है कि जी इस हिकमत अमली को कामयाब बनाने के लिए ईरान के मिसाइल फैक्ट्रीज दिन रात 24 घंटे काम कर रही हैं ताकि तेहरान में किसी भी मुमकिना इजरायली हमले का भरपूर और तेज तरीन जवाब दिया जा सके। अच्छा, पिकेक्स तंसीब बुनियादी तौर पर है क्या, ये राज अफशा किया है बरतानवी रोजनामे टेलीग्राफ ने, जिनकी चंद माह कबल शाया होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि अमरीकी हमले से कबल 16 ट्रकों को फर्दों के बाहर कतार लगाए देखा गया था, जिसकी खबर हमने भी आपको दी थी। और एक माहिर ने बरतानवी रोजनामे को बताया कि हुकूमत की जानिब से अफजूदा यूरेनियम को अमरीकी बमबारी से कबल एक खुफिया मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। ताहम उस वक्त अमेरिका ने ऐसी खबरों की तरदीद की थी। अब पिकेक्स के नाम से मारूफ पहाड़ नतंस के करीब सूबा अस्फहान में वाक़ है और फर्दों से सिर्फ 90 मील की दूरी पर जनूब में वाक़ है। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां हालिया बरसों में खुफिया तौर पर एक नई वसी और गहरी ज़ेर ज़मीन तंसीब तामीर की गई, जिसकी 4 सुरंगें हैं, दाखिली रास्ते हैं और गहराई 100 मीटर से ज़ायद, जिसके बायस ये फर्दों से ज़्यादा महफूज मरकज़ तस्वुर किया जा रहा है। तो इस बार B-2 बॉम्बर भी काम करने वाले नहीं हैं क्योंकि ये उससे बहुत ज़्यादा महफूज यूरेनियम की अफजुदा करने की मकाम या जगह उन्होंने बना ली है। अच्छा, इस्राएली दिफाई इदारों से वाबस्ता साबिक अफसर हैं सीमा शाइन, जिनका कहना है कि ईरान ने सैकड़ों या हज़ारों जदीद सेंट्रीफ्यूजेस खुफिया मकामात पर मुंतकिल किए हैं जो हथियारों के दर्जे के यूरेनियम की तैयारी में इस्तेमाल हो सकते हैं। और माहिरीन का यह भी कहना है कि पिकेक्स तंसीब न सिर्फ यूरेनियम को अफजुदा करने बल्कि सेंट्रीफ्यूजेस तैयार करने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। कुछ और डिटेल्स भी हैं, वो ये कि यह पहाड़ सतह समुद्र से 1608 मीटर बुलंद है, यानी कि फर्दों के पहाड़ से 50% ज़्यादा बुलंद है। और इसके नीचे मौजूद चैम्बर्स इतने गहरे हैं कि अमरीकी बंकर बस्टर बॉम्ब जो है वो भी इन्हें शायद तबाह ना कर सके, यानी कि यहां पे B-2 बॉम्बर का बार भी खाली जाएगा। तो इस बार कोई और खतरनाक हथियार या मौलिक हथियार अमेरिका को तलाश करके लाना पड़ेगा या बना के लाना पड़ेगा, क्योंकि बैकअप प्लान ईरान की तरफ से पहले से तैयार कर लिया गया है। और इस खदशे का इजहार कोई और नहीं कर रहा बल्कि न्यूयॉर्क टाइम्स, और जिस तरह से हमने आपको बताया कि जो बरतानवी जरीदा है टेलीग्राफ, उनकी तरफ से पिकेक्स की तफसीलात सामने लाई गई हैं। अच्छा, मदद कौन कर रहा है? 2 ममालिक नाज़रीन, एक तो रूस है और दूसरा चाइना है जो कि ईरान की भरपूर मदद कर रहा है। अगर आइंदा मुमकिन जंग होती है तो उसमें किस तरह से मुकाबला करना है इसराइल का, क्या मदद की जा रही है, जरा सुनिए। एक खबर यह है कि ईरान रूस और चीन से लड़ाका तैयारी खरीदने की तैयारी कर रहा है और इस सिलसिले में वक्त का इंतखाब बेहद मानी खेज है। यह मुआहिदा बंद दरवाजों के पीछे बड़े तगय्युरात की निशानदही करता है और ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ी हिकमत अमली तरतीब दी जा रही हो, जिसके तहत रूस और चीन ईरान की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए ठोस इकदाम करें। J-20 और HQ-9 दिफाई निजाम की फराहमी शुरू हो चुकी है, यानी कि चाइना के तैयारे मिल रहे हैं, जदीद लड़ाका तैयारे, जिसके अंदर J-20 की बात हो रही है, J-10C की बात हो रही है। साथ में रशिया भी अपना जो दिफाई निजाम है HQ-9 वो फिजाई दिफाई निजाम है, और JY-14 रेडार मौसूल होंगे जो कि इंटरसेप्ट करेंगे आने वाले मिसाइल्स को या तैयारों को, और साथ में दिफाई निजाम भी वहां पे नस्ब किया जाएगा। तो इसमें क्या कुछ शामिल है, किस तरह से दिफा को यकीनी बनाया जाएगा, जरा सुन लीजिए। प्राइमरी सोर्स के मुताबिक ये मुआहिदा न सिर्फ तस्दीक शुदा है बल्कि दिफाई साजो सामान की डिलीवरीज शुरू भी हो चुकी हैं। रशिया से एक ट्रेन आई है तेहरान और उसके अंदर ये सारा साजो सामान था और अब इसकी इंस्टॉलेशन वहां पर जारी है। तो रूस ने चीन की जानिब से खोले गए रास्ते पर तेहरान की तरफ भारी माल बरदार ट्रेनें भेजना शुरू कर दी हैं। हाल ही में एक 62 कंटेनर्स पर मुश्तमिल ट्रेन है 1100 किलोमीटर का फासला तय करके ईरान पहुंची है, मगर इसमें मौजूद सामान की तफसीलात किसी को नहीं बताई गई। इसके अलावा चीन पहले ही ईरान को ट्रांजिट राहदारी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है और मार्च से अब तक 30 से ज्यादा ट्रेनें तेहरान पहुंच चुकी हैं। तो इसमें क्या था, किसी को नहीं बताया गया। इस ट्रेड ट्रायंगल ने जहां रूस, चीन और ईरान के ताल्लुकात को मजीद मजबूत बना दिया है, वहां दुश्मन ममालिक के लिए खतरे की घंटी
भी बजा दी है और यही वो वजह है जिन खदशात का इजहार तो किया जा रहा है अमरीकी या मगरबी खबरसां एजेंसियों की तरफ से, लेकिन एक बहुत बड़ी परेशानी है ये नेतन्याहू के लिए, इजराइल के लिए, कि पिछली बार बगैर तैयारी के और उनकी जो साइंसदान थे टॉप टीयर के, जो कमान थी अस्करी, उनको तो मार दिया गया, लेकिन जो सिलसिला था हमलों का वो ईरान की तरफ से रुका नहीं। अब जब उनको तैयारी का इतना टाइम मिल चुका है, जो सेंट्रीफ्यूजेस महफूज कर ली गई हैं, एटमी तंसीबात को महफूज कर लिया गया है, पिकेक्स पहाड़ में उन सारी चीज़ों को पहले से ज़्यादा मौसर अंदाज में महफूज रखा गया है, तो अब अमेरिका और इजराइल के लिए बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है कि अगर वो हमला करते हैं और बदले में एक ही दिन में 2000 मिसाइल दागे जाते हैं यरूशलेम पे या फिर इजराइल पे, तो उससे न सिर्फ उनकी फोर्सेस को बचाना बल्कि अपनी आवाम को बचाना भी नामुमकिन में से दिखाई देता है, क्योंकि आयरन डोम मुकम्मल तौर पे नाकाम रहा था पिछली बार भी ईरानी मिसाइलों को रोकने में, और इस बार वो पहले से ज़्यादा तैयारी के साथ हैं। दिन रात एक कर दिया उन्होंने अपने दुश्मन को ज़ेर करने के लिए। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, कुछ और डेवलपमेंट्स हैं जिसमें हमने देखा कि सऊदी अरब की तरफ से अब अपने मुतालबे को एक बार फिर से दोहराया गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने के इम्कानात के बारे में पुरजोश बयान दिए थे, लेकिन नाज़रीन इसका इम्कान बहुत कम है कि सऊदी वलीअहद MBS के दौरा व्हाइट हाउस के दौरान ऐसा मुआहिदा हो जाए। उसकी वजह क्या है? रॉयटर्स के मुताबिक यह दावा किया जा रहा है कि दहाइयों की दुश्मनी के बाद इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान जो सिफारती ताल्लुकात हैं उसका कयाम मशरक़ वुस्ता के सियासी और सिक्योरिटी मंजरनामे को बदल सकता है और इससे इलाके में अमरीकी और रसूख में इजाफा हो सकता है। साथ में ट्रंप ने गुज़श्ता माह जो दावा किया था कि सऊदी अरब बहुत जल्द उन मुस्लिम ममालिक में शामिल होगा, 2020 के इब्राहिमी मुआहिदे के तहत इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाएगा। तो अब यह खबर आ रही है कि रियाज ने वाशिंगटन को वाज़ेह किया है कि इसराइल को तस्लीम करने का कोई भी इकदाम एक नई फ्रेमवर्क का हिस्सा होना चाहिए, महज किसी पुराने मुआहदे की तौसीक नहीं होगी। साथ में उन्होंने कहा है कि उनके मुताबिक ये इकदाम फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए ज़रूरी हैं, जो इलाकाई इत्तेहाद और 2 रियासती हल के निफाज के लिए पेशगी शर्त है। तो जब तक फ़लस्तीन में मज़ालिम का खात्मा नहीं होता, गज़ा अमन मुआहदे पर अमल दरामद नहीं होता, गज़ा को आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क के तौर पर तस्लीम नहीं किया जाता, 2 रियासती हल के बगैर इब्राहिम अकॉर्ड को तस्लीम किया जाना नामुमकिन है। तो इस बार कोई बड़ी डेवलपमेंट दौरा अमेरिका के मौके पर MBS के होते हुए दिखाई नहीं दे रही। आगे बढ़ते नाज़रीन, और कुछ सीज़ फायर मुआहिदों के हवाले से कहा जा रहा है कि इसराइल को निकाल बाहर किया है अमेरिका ने। अमेरिका और इसराइल के दरमियान गजा में सीज़ फायर और इंतजामी फैसलों पर इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं, और यह कहा जा रहा है कि एक इसराइली अहदेदार का यह कहना है कि अमेरिका ने गजा के लिए कायम किए गए सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी कि CMCC में इसराइल को सानवी हैसियत दे दी है और तमाम अहम फैसले खुद किए जा रहे हैं। इसकी वजह नाज़रीन यह है कि इसराइल ने तुर्की की अफवाज की मुमकिन शमूलियत पर एतराज़ किया था, जबकि अरब ममालिक हमास से बराह रास्त तसादुम के खदशे के बायस मोहतात हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि इस दौरान अमेरिका ने अपने मंसूबे को, जो अमन मंसूबा है, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद में मुकम्मल तौर पर शामिल कर लिया है, जिसके तहत मुस्तकबिल में गजा का इंतजाम बोर्ड ऑफ पीस से फ़लस्तीनी अथॉरिटी को मुंतकिल किया जाएगा, बशर्ते कि वो इस्लाहाती प्रोग्राम हो। और यह पेशरफ्त इस जानिब इशारा करती है कि गजा के मुस्तकबिल में इसराइल का असर और रसूख जो है वो महदूद और अमेरिका का कंट्रोल बढ़ता जा रहा है। लेकिन खुशाइन बात यह है कि इसमें इसराइल का जो अमल दखल है वो बहुत ही महदूद कर दिया जाएगा। अगली खबर यह है नाज़रीन कि एक बार फिर से टर्की, जिस तरह से हमको पहले भी बताया कि शिद्दत के साथ इसराइल की तरफ से एतराज़ किया जा रहा है कि टर्की को आने की इजाज़त नहीं होगी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के तर्जुमान है शूश बेड्रुसेन, जिसने इसराइल के मौक़िफ़ को एक बार फिर दोहराते हुए वाज़ेह किया है कि गज़ा में तैनात की जाने वाली बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स में तुर्की के फ़ौजी दस्तों के शामिल किए जाने का कोई इम्कान नहीं है। हाल बत्ता पाकिस्तान के हवाले से बातें चल रही हैं। पाकिस्तान के ऑफिशियल्स की तरफ से भी कहा गया था कि सोच विचार जारी है और जो पाकिस्तान के मफाद में होगा, फ़लस्तीनियों के, गज़ा के अवाम के मफाद में होगा, वो फैसला किया जाएगा। साथ में मुत्तहिदा अरब अमारात के बारे में भी आ रही है कि आलमी इस्तेहकाम फ़ोर्स में से शामिल नहीं किया जाएगा, जो फ़ोर्स गज़ा के लिए बनाई गई है। खबर यह नाज़रीन कि फ्रांसीसी खबरसां इदारा AFP के मुताबिक UAE की सदारती मुशीर हैं अनवर गरकाश, जिन्होंने अबू ज़ैबी स्ट्रेटेजिक डिबेट फोरम से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि UAE अभी तक इस इस्तेहकाम फोर्स के लिए कोई वाज़ेह फ्रेमवर्क नहीं दे सका और ऐसी सूरत हाल में मुमकिन तौर पर इस फोर्स में हिस्सा नहीं लिया जाएगा। और हम पहले भी देख रहे हैं कि ऑलरेडी UAE की तरफ से ज़मीन खरीदी गई है अपना सिफारत खाना खोलने के लिए यरूशलेम में, इसराइल में, और ये उन ममालिक में शामिल है जो अपनी कुर्बतें बढ़ा रहा है इसराइल के साथ, यानी फोर्सेस के साथ, अपने मफादात को मद्देनज़र रखते हुए। लेकिन अरब ममालिक का जो मफाद है उसको ऊपर से पुश डाला गया है। फ़लस्तीन का मफाद किस में है, मुस्लिम दुनिया का, मुस्लिम उम्मा का मफाद किस में है, इसकी इन्हें कोई परवाह नहीं है। तो यकीनी तौर पे इस तरह के जो इक़दाम हैं वो ग्रेटर कॉज को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसका तस्करा ख्वाजा आसिफ साहब भी कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि अगर यही सूरत हाल रही तो आलम इस्लाम मुत्तहिद ना हुआ तो हालत जो है गज़ा और मकबूजा कश्मीर की तरह हो सकती है। यौम इकबाल के मौके पर वो गुफ्तगू कर रहे थे
और सियालकोट में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अगर हमने अपनी अपनी मलकियतें बचाने की कोशिश की और मिलकर ना लड़े तो बारी बारी सब मुश्किल में मुब्तला होंगे और कल खुदा न खास्ता आलम इस्लाम की हालत गज़ा और कश्मीर की तरह हो जाएगी। और इसी चीज़ का इजहार हम भी करते हैं कि उम्मत मुस्लिमा को इस वक्त मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, वरना डिवाइड एंड रूल का जो फार्मूला है वो आज का नहीं, वो तवील अरसे से जारी है। इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर का मुद्दा छोड़ के बरतानिया ने ताहयात, यानी कि जब तक ये मुद्दा रहेगा तब तक आपस में लड़ते रहेंगे और एक दूसरे को मारते रहेंगे। इसी तरह से अरब दुनिया के दरमियान और इसराइल के दरमियान जो गज़ा का मामला है, फ़लस्तीन का मामला है, इसको लटकता छोड़कर बरतानिया ने इन ममालिक को आपस में लड़ते हुए या आग में झोंकने का जो प्लान बनाया था, आज भी उसके ऊपर अमल करते हुए ये डिवाइड एंड रूल के पॉलिसी को अपनाते हुए आपस में तो शीरो शक्कर होते हैं और हमें ये चाहते हैं कि हम लड़ते रहें और इनके हथियार बिकते रहें और ये जंगें यूं ही इस दुनिया का अमन तबाह करती रहें। आखिर में जाते जाते नाज़रीन एक आला एजाज़ दिया गया है साहिर शमशाद मिर्ज़ा को, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, और उससे मुतालिक आपको खबर देते हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने दौरे सऊदी अरब के दौरान सऊदी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हमीद अल रुवेली से मुलाकात की, जिसमें आलमी और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। और इसके अलावा जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को उनकी खिदमात के अतराफ में किंग अब्दुल अजीज़ मेडल ऑफ द ऑनर और एक्सीलेंट क्लास से भी नवाजा गया। तो सऊदी अस्करी क़यादत ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वाराना महारत को सराहा और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों का एतराफ़ भी किया है। तो पाकिस्तान के जो अस्करी क़यादत है वो दिन ब दिन अपने दोस्तों, अपने हिमायतियों, अपने चाहने वालों की तादाद में इजाफा कर रही है। और अगर दुश्मन ये समझता है कि वो हमारी आंख में आंख मिला के देख सकता है या हमें मैली आंख से देख सकता है या हमारे ऊपर कोई जारियत मुसल्लत कर सकता है, तो इसकी बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि 10 मई के बाद पाकिस्तान के दोस्तों में तो दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, लेकिन भारत तन्हाई का शिकार होता जा रहा है। उनके जो पहले भी थोड़े बहुत दोस्त थे वो भी उन्हें छोड़कर जा चुके हैं। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।